हाँ जी। तो अपने स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की जो साइंस की बुक है उसका जो रिवीजन पार्ट है। मतलब जिन्होंने अभी तक मतलब जो पढ़ रखा है साइंस में, उन्हें लगता है कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, ये सारी बात अपने करेंगे इसी क्लास के अंदर। तो आपको हर एक क्लास की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। और जो चैप्टर नंबर फर्स्ट अपने पास कौन सा है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। पहला जो चैप्टर अपने पास आता है कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपने को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जब अपने बात करेंगे तो अपने को आपको ये ध्यान रखना है, आपको इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार अगर आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले अपने जैसे कौन सी बात करते हैं, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी आती है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी होगी, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया इस चैप्टर में क्या होता है कि सबसे पहले जो आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं और उनके जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में जो मतलब बैलेंस कैसे किया जाता है, संतुलित कैसे करेंगे अभिक्रिया को, ये बात की बात है सारी, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया देखो, इसमें आपने पढ़ा था कि आप जब कोई भी अभिक्रिया लिखते हो आप तो आप ऐसे क्या करते हो, एक एरो का साइन लगाते हो। इसके इधर जो लिखे जाते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं, अभिकारक। और इधर जो आपके पास बनेगी वो क्या बन जाएगी, आपके पास उत्पाद, ठीक है। क्या बन जाएगी, उत्पाद। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा अभिकारक, मान लो ये अभिकारक ए और दूसरा अभिकारक बी, ठीक है, या तो दो या दो से ज्यादा अभिकारक आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक ही उत्पाद बनाते हैं। क्या करेंगे, एक ही उत्पाद बनाएंगे। ऐसी जो अभिक्रिया होती है उनको अपने क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के अगर अपने बात करें संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण की, जैसे अगर आप एग्जांपल लिखने की बात करोगे तो एग्जांपल के अंदर सबसे पहले जैसे अपने पास आता है, जैसे क्या, कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये देखो इसमें अभिकारक कितने हैं, दो, उत्पाद कितना बन रहा है, एक। मतलब ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का, ठीक है। जैसे अपने पास आता है नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन H2 और ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, अमोनिया NH3। तो ये देखो इसमें क्या आता है, अभिकारक कितने अपने पास, दो, और उत्पाद इसमें कितना बना है, एक। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उन्हें अपने क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अगर और उदाहरण देखते हैं तो देखो जैसे आपके पास आता है कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा नाम याद रखना इसका होता है बिना बुझा चूना। अगर इसमें क्या डाल देते हैं अपने H2O वाटर के साथ में अगर क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपने बोलते हैं क्या, बुझा हुआ चूना। इसमें देखो अभिकारक कितने हैं, दो, उत्पाद कितने बना रहा है, एक। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा हो जाएगी वे अभिक्रिया जिनमें क्या होती है, दो या दो से ज्यादा अभिकारक आपस में जुड़कर कितने उत्पाद बनाते हो, एक उत्पाद बनाता है। तो ऐसी प्रकार इस प्रकार की अभिक्रिया को अपने क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो सिर्फ ये पूछेगा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और संयोजन अभिक्रिया, या फिर आपको अभिक्रिया दे देगा, पूछ लेगा ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर आपने इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक हो और उत्पाद कितना बन रहा हो, एक बन रहा हो, अगर इस प्रकार की अभिक्रिया आपको मिलती है तो आप बिना कोई सोचे विचारे आप क्या करना, उसको कौन सी अभिक्रिया कर देना, संयोजन अभिक्रिया सही कर देना, ठीक है। अगली दूसरी अभिक्रिया अपने पास आती है कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया कौन सी आती है, वियोजन। वियोजन जो होती है वो क्या होती है, संयोजन का उल्टा होती है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। एक मिनट, अरे ये ठीक है। तो दूसरी अभिक्रिया अपने पास कौन सी आ जाएगी, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया के अंदर देखो ये क्या होती है, ये अभिक्रिया जो होती है तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, ठीक है। पहले अपने बात कर लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया जो होगी वो क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया का क्या है, उल्टा है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो अभिकारक आपस में मिलकर कितना उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक होगा, अभिकारक कितना होगा, अभिकारक कितना होगा, एक ही होगा, और उत्पाद कितने बनेंगे, दो या दो से ज्यादा। उत्पाद कितने बनेंगे, दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनेंगे। जैसे अभिकारक मान लो कोई ए अभिकारक है,
ये कूटकर कितने उत्पाद बनाता है? 2 या फिर 2 से ज्यादा, मतलब कि B + C + D, या तो 2 या 2 से ज्यादा अगर उत्पाद बना लेता है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अगर बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है अपने पास। कौन कौन सी? नंबर 1 एक होती है अपने पास ताप वियोजन, ताप या फिर इसको बोलते हैं क्या? उष्मीय वियोजन। ताप वियोजन या कौन सा? उष्मीय वियोजन। दूसरी अपने पास आती है कौन सी? विद्युत वियोजन। कौन सी? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। दूसरी आती है कौन सी? विद्युत वियोजन, ठीक है। और तीसरी जो अपने पास आती है वो आती है क्या? प्रकाशीय वियोजन या प्रकाश वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन या फिर इसको क्या बोलते हैं अपने? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने बात करते हैं कौन से की? ताप, ठीक। क्या दिक्कत क्या है? सर अभी ब्लैक हो गई, ब्लर हो गई। ये से दिख रहा है? ये से दिख रहा है, ब्लर हो गई। नहीं ये से दिख रहा है, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले अपने बात करते हैं कौन से की? ताप वियोजन की। कौन सी बात करते हैं? ताप वियोजन की। ताप वियोजन में देखो क्या होता है, अगर ताप वियोजन में क्या होता है कि अगर कोई अभिकारक क्या करे? ताप की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ताप की उपस्थिति में उत्पाद बना ले कितने? 2 उत्पाद बना ले कितने? 2 या 2 से ज्यादा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? ताप या उष्मीय वियोजन कहलाएगी। जैसे अपन बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, या इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं चूना पत्थर। अगर चूना पत्थर की बात करेंगे तो भी क्या है? यही है। अगर आपसे पूछे मार्बल या जिसको बोलते हैं संगमरमर का अगर फॉर्मूला पूछे तो क्या है? मार्बल या संगमरमर का अगर फॉर्मूला पूछे तो भी क्या रहेगा आपका? CaCO3। अगर क्या कर दिया जाता है, इसको क्या कर दिया जाता है? ताप दे दिया जाता है। अगर ताप दोगे तो इसमें क्या होता है? जैसे इसको क्या करोगे? गर्म करोगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर निकल जाती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बाहर निकली। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 थे, 2 चले गए, कितना रह जाएगा? 1। यहाँ पे कैल्शियम 1 था तो कितना कैल्शियम रह जाएगा? 1। कार्बन यहाँ पर 1 था, 1 कार्बन उधर चला गया, तो ये क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। या इस कैल्शियम ऑक्साइड का एक दूसरा नाम क्या होता है? बिना बुझा चूना। क्या बोलते हैं इसको? बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना, इसे क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना, ठीक है। ये देखो एक अभिकारक था, कितने उत्पाद बना रहा है? 2 उत्पाद। किसकी उपस्थिति में? ताप की। तो कौन सा? ताप या कौन सा हो जाएगा? उष्मीय वियोजन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला आता है कौन सा? दूसरा विद्युत वियोजन। कौन सा? विद्युत वियोजन। अगर क्या होता है? विद्युत वियोजन दूसरा कौन सा आ जाएगा अपने पास? दूसरा आ जाएगा विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन में देखो क्या होता है? विद्युत वियोजन में देखो क्या होगा कि अगर कोई अभिकारक, कितना अभिकारक? एक अभिकारक, किसकी उपस्थिति में? विद्युत की उपस्थिति में कितने उत्पाद बना ले? 2 या 2 से ज्यादा। जैसे देखो NaCl होता है, क्या होता है? NaCl की अगर मैं यहाँ पे AQ लगा दूं, AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब इसको किसमें बोल दिया? पानी के अंदर। और अपने इसमें क्या करते हैं? विद्युत प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत प्रवाहित करते हैं। अगर विद्युत प्रवाहित करते हैं तो अपने पास क्या होगा? Na तो प्लस में टूट जाएगा और Cl जो होता है वो किसमें टूट जाएगा? माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। किसमें टूट जाएगा? माइनस में टूट जाएगा। अब इसमें देखो अभिकारक कितना था? 1। उत्पाद कितने बन रहे हैं? 2। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? विद्युत वियोजन या विद्युतीय वियोजन। जैसे अपने पास जल है, जल को जैसे क्या करोगे? विद्युत प्रवाहित, मतलब इसमें क्या करोगे? विद्युत इसमें क्या करोगे? जल के अंदर विद्युत अगर इसमें प्रवाहित करोगे तो किसमें टूट जाएगा? H2 प्लस में, किसमें? O2 के अंदर। इसमें देखो अभिकारक कितने हैं? 1। उत्पाद कितने बना रहा है? 2, ठीक है। तो अगर एक अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा अगर उत्पाद बनाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन, ठीक है। तीसरा इसके अंदर कौन सा आता है? तीसरा हमने बात की थी, कौन सा? प्रकाश वियोजन। कौन सा वियोजन? प्रकाश वियोजन, ठीक है। तीसरा अपने पास कौन सा आ जाता है? प्रकाश वियोजन। तीसरा आ जाता है प्रकाश वियोजन। प्रकाश वियोजन, प्रकाश वियोजन की जब अपने बात करते हैं, ठीक है। प्रकाश वियोजन, प्रकाश वियोजन में क्या होता है? अभिकारक आएगा। क्या आएगा? अभिकारक आएगा। कितना अभिकारक? 1 अभिकारक आएगा। और किसकी उपस्थिति में? प्रकाश। प्रकाश बोले तो किसका? सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में
किस में टूट जाएगा, उत्पाद में। और उत्पाद कितने बनाएगा, मिनिमम तो कितने बनाएगा, 2 या 2 से ज्यादा भी बना सकता है। जैसे अपनी बात करते हैं HCl, आपके पास होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, ये किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन और किसमें, क्लोरीन में, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन में। इसी प्रकार होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, अगर इसको भी किसकी उपस्थिति में रखते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये किसमें टूट जाता है, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन। इनके 2 लगेगा क्योंकि ये ब्रोमीन तो जल होता है, क्लोरीन गैस होगी तो 2 लगेगा, ठीक है। आप इधर देखो हाइड्रोजन 2, इधर क्लोरीन 2, तो मैं यहाँ पे कितना लगा दूंगा, 2, ठीक है। अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है, हाइड्रोजन 2 ब्रोमीन 2, तो मैं यहाँ पे कितना लगा दूंगा, 2, ये भी अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। तो ये थी आपके पास कौन सी अभिक्रिया, ये थी आपके पास कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में देखो आपने क्या पढ़ा था, सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया में देखो, वियोजन अभिक्रिया में आपने पढ़ा था कि अभिकारक जो होते हैं वो कितने उत्पाद बनाएंगे, 2 या फिर 2 से ज्यादा। अब इसमें क्या होता है, जैसे एक अभिकारक A है, कितने उत्पाद बना रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे अपने, वियोजन अभिक्रिया। जिसमें सबसे पहले आपने पढ़ी कौन सी, ताप वियोजन। ताप वियोजन मतलब अभिकारक किसकी उपस्थिति में, ताप की उपस्थिति में कितने उत्पाद में बदल रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा। दूसरी आपने पढ़ी कौन सी, विद्युत वियोजन, और तीसरी कौन सी पढ़ी, प्रकाशीय वियोजन। तो इधर देखो सबसे पहले आपने बात की थी कौन से की, ताप वियोजन की। ताप वियोजन में देखो क्या है, ताप वियोजन में आपने देखो क्या देखा, ताप वियोजन में आपने देखा एक अभिकारक था कैल्शियम कार्बोनेट, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, और किसमें टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ठीक है। किसमें टूट गया, CaCO3 जो था वो कैल्शियम ऑक्साइड, और किसमें टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। अब ये देखो ताप वियोजन की और अभिक्रिया जो आपके बुक के अंदर है, तो सुनो, ताप वियोजन की एक अभिक्रिया आपके बुक के अंदर ये भी है, आपको दिया हुआ है फेरस सल्फेट। क्या दिया हुआ है, फेरस सल्फेट, FeSO4, फेरस सल्फेट, ठीक है ना। फेरस सल्फेट को जब आप क्या करते हो, गर्म करते हो, तो आपको क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड मिलता है, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड मिलता है। प्लस में क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस में आपको मिलता है कौन सा, प्लस में आपको मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस में मिलता है आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें देखो अभिकारक कितना है, एक, जिसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट। ये क्या बना लेगा, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। अब इधर देखो, इसमें देखो इसका 2 होता है, इसकी वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 माइनस, और इस Fe की वैलेंसी कितनी है, Fe की वैलेंसी कितनी है यहाँ पे, अगर इसकी 2 है तो इसके पैर वाला 3 इसके ऊपर आएगा, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 प्लस। अगर Fe की वैलेंसी कितनी है, Fe की संयोजकता 3 प्लस है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, फेरिक। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी है, FeSO4, सही चल रहा है, ठीक है। अब इधर देखो SO4 की वैलेंसी -2 होती है, Fe की कितनी है, +2। यहाँ पे Fe की वैलेंसी कितनी है, Fe की संयोजकता +2 है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, फेरस सल्फेट। इसका नाम क्या होता है, फेरस सल्फेट। और इसमें Fe की वैलेंसी 3 प्लस होने के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरिक, और O लगाए तो ऑक्साइड, O लगाए तो ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। तो फेरस सल्फेट किसमें बदल जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है, एक मिनट थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। फेरस, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फेरस सल्फेट को जब क्या किया जाता है, फेरस सल्फेट को जब क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसका रंग जो होता है ना, वो रंग क्या होता है, बदल जाता है, उसका रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्यों, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या, फेरस सल्फेट में Fe कितनी है, संयोजकता के अंदर होगा +2, और फेरिक के अंदर संयोजकता कितनी हो जाएगी उसकी, 3 प्लस, कितनी, 3 प्लस। तो इसकी संयोजकता देखो 2 से कितनी होगी, 3। संयोजकता बढ़ने के कारण इसका रंग जो होता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। कैसे बदलता है, पहले ये कौन से रंग का होता है, हरे रंग का, कौन से रंग का, हरे रंग का। बाद में ये कौन से रंग का हो जाता है, लाल रंग का, कौन से रंग का हो जाता है, लाल रंग का। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी याद रखना, फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो उसका रंग हरे से लाल हो जाता है, या उसका रंग बदल जाता है, क्यों, तो याद रखना फेरस सल्फेट में संयोजकता कितनी होगी, 2 प्लस, और फेरिक ऑक्साइड में संयोजकता गर्म करने के बाद में फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, उसमें संयोजकता कितनी होगी, 3 प्लस। तो संयोजकता बढ़ने के कारण उसका रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरी आपके जो ताप वियोजन की एक और अभिक्रिया दी हुई थी, जा रहे हैं,
ठीक है, गेट बंद मत कर, थोड़ा रहने दो। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया कौन सी दी हुई थी, एक और अभिक्रिया दी हुई है ताप वियोजन की, वो अभिक्रिया आपके पास है कौन सी, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को लिखते हैं PbNO3 होल पावर 2। ये लेड नाइट्रेट होता है। लेड नाइट्रेट को अगर आप क्या करते हो, गर्म करते हो, तो देखो जब आपने इसको गर्म किया तो ऑक्साइड में बदला था, इसको गर्म करोगे तो भी ये क्या हो जाता है, जब इसको गर्म करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा, ऑक्साइड में। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं इसका नाम होता है लेड नाइट्रेट। क्या होता है, लेड नाइट्रेट, इसका नाम क्या होता है, लेड नाइट्रेट। जब इसको गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड में बदल जाता है। प्लस में क्या बनाता है, ऑक्सीजन, प्लस में क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म कर रहे हो, अभिकारक कितना है, एक उत्पाद कितने बना रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा। तो ये जो अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन में भी कौन सी, ताप वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ताप वियोजन अभिक्रिया। अब चलो अपने बात कर लेते हैं। ठीक है, अभिकारक ये पढ़ लिया था। फिर विद्युत वियोजन की जब आपने बात की थी, तो विद्युत वियोजन में क्या होता है, विद्युत की उपस्थिति में एक अभिकारक कितने उत्पाद बनाए, 2 या 2 से ज्यादा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया आपने पढ़ ली थी। जैसे HCl है, HCl प्रकाश की उपस्थिति में किसमें टूट जाएगा, H2 और Cl2 में। HBr है मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तो ये किसमें टूट जाएगा, H2 और Br2 में। यहाँ पर एक और होता है, यहाँ पे होता है AgBr। Ag को बोलते हैं सिल्वर, Br को बोलते हैं ब्रोमाइड। तो AgBr बोले तो सिल्वर ब्रोमाइड। अगर सिल्वर ब्रोमाइड को किसमें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं ना, तो ये क्या कर लेता है, Ag प्लस में किसमें, Br2 ब्रोमीन गैस बनाएगा। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैं कितना लगा दूं, 2। Ag कितने हो गए, 2, तो मैं यहाँ पे कितना लगा दूंगा, 2। ठीक है, ये भी अभिक्रिया किसका उदाहरण है, प्रकाशीय वियोजन का। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन और याद रखना, AgBr का उपयोग किया जाता है किसके लिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो आपकी आती है, फोटोग्राफी मतलब जो इंक जो होती है, ठीक है ना, फोटोग्राफी के अंदर किसका यूज किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, श्वेत, वो क्या नाम देते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट को क्या बोलेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब श्वेत और व्हाइट को श्वेत, इस ब्लैक का क्या होता है, चलो छोड़ो जो भी है, ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ, श्याम व श्वेत, श्याम व श्वेत, श्याम व श्वेत फोटोग्राफी में मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है ना, श्याम व श्वेत फोटोग्राफी, श्याम व श्वेत फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है। अगर पहली बात तो ये ब्लैक एंड व्हाइट आप समझोगे, ठीक है ना। अगर ऐसा मानना लिखा हो तो श्याम व श्वेत लिखा होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाएगा, AgBr का। ये याद रखना, ये छोटा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी अभिक्रिया आती है कौन सी, तीसरी जो अभिक्रिया आती है वो आती है कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में देखो क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में होता है कि एक तो क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील जो क्या होता है धातु होता है, वो कम क्रियाशील धातु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। देखो विस्थापन है तो क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। जब विस्थापन है तो क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। किसको, अधिक क्रियाशील धातु किसको विस्थापित कौन कर सकता है, जो ज्यादा पावर वाला होगा, मतलब जो ज्यादा क्रियाशील होगा, ज्यादा क्रियाशील जो होगा वो किसको विस्थापित कर देगा, वो किसको विस्थापित कर देगा, ज्यादा क्रियाशील कम को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। जो कम क्रियाशील है उसको विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं, अधिक क्रियाशील धातु, इस प्रकार की अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु परमाणु कम क्रियाशील धातु परमाणु को विस्थापित कर देगा। कहां से, उसके लवण से विस्थापित कर देता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये देख रहा था मैं, मतलब सही चल रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर देखो उदाहरण को, जैसे जिंक है, अगर जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ में करवाई जाती है, ठीक है, तो जिंक जो है ना, जिंक वो कॉपर से क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील है। तो जिंक क्या करेगा, जिंक आ जाएगा कॉपर की जगह और कॉपर को यहां से विस्थापित कर देगा। तो बढ़ा डालेगा ZnSO4 प्लस में क्या आ जाएगा, Cu, विस्थापित हो गया। ठीक है, इसी प्रकार एक रिएक्शन और देखते हैं, ये देखो एक रिएक्शन और देखते हैं। और दूसरी रिएक्शन है जैसे Fe बोले तो आयरन, किसके साथ में, कॉपर सल्फेट के साथ अगर अभिक्रिया करवाई जाती है तो Fe क्या करेगा, Fe तो आ जाएगा कॉपर की जगह और कॉपर को यहां से विस्थापित कर देगा। तो बना क्या रहेगा, FeSO4 प्लस में क्या, Cu।
सही है, ठीक है, बात समझ आ गया, ठीक है। ये दोनों ही अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? इस प्रकार की अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु परमाणु कम क्रियाशील धातु परमाणु को उसके लवण से, ये देखो उसका लवण है ना, कम क्रियाशील धातु परमाणु को उसके लवण से क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। ये पूरा ना CuSO4 पूरा लवण है, इसके लवण से क्या कर रहा है? इस कम क्रियाशील धातु परमाणु को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उनको अपने क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अगला आता है अपने पास कौन सा? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आप ना बुक साथ में खोल कर रखना, आप रिवाइज क्लास दे रहे हैं, रिवाइज क्लास का मतलब होता है जल्दी जल्दी से आपको रिवाइज करना है, ठीक है ना। कुछ चीजें अगर आपने पढ़ रखी है, ठीक है, तो कंसेप्ट आप साथ में रहोगे तो आपको क्या होगा कि मतलब आपकी रेगुलरिटी बढ़ी रहेगी। जैसे एक क्लास है, ठीक है, आप जैसे जैसे धीरे धीरे क्लास जैसे जैसे लगाएंगे डेली, तो डेली जब क्लास लगाएंगे तो अगर मान लो कम से कम जैसे ये मान के चलो 15-16 क्लास अगर लगती है, तो एक 15-16 क्लास लगने पे आपकी पूरी बुक रिवाइज हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो थोड़ी सी क्या होती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, ठीक है। तो आप बुक साथ में रखना और रफ कॉपी वगैरह उस पर साथ में करके, क्योंकि आप ये रिकॉर्डेड वीडियो तो आप उसको बाद में क्या कर सकते हो, रोक के आराम से जब आप उसको सोल्व करके फिर आगे उसे देख सकते हो, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, अगली कौन सी आ जाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें क्या होता है? आयनों का विनिमय होता है। किसका? आयनों का एक्सचेंज होता है, आयनों का विनिमय होता है, आयन बदलते हैं, आयनों का विनिमय होता है। कैसे? जैसे अगर मैं AgNO3 बोले तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस, अगर इसकी अभिक्रिया करवाता हूं HCl से, किससे? HCl से, तो इधर देखो Ag किसका है? प्लस का, NO3 किसका है? माइनस का, H किसका है? प्लस का, Cl किसका है? माइनस का। जब अगर ऐसे होता है तो Ag किसके साथ में जाएगा? Cl के साथ में, क्योंकि प्लस वाला किसके साथ में? माइनस के साथ में। तो Ag तो चला जाएगा Cl के साथ में और H चला जाएगा NO3 के साथ में। HNO3 को क्या बोलते हैं? याद ही होगा आपको, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आएगा नाइट्रिक अम्ल। सभी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, परंतु नाइट्रिक अम्ल ऐसा नहीं करता, वही बड़ा नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है। AgCl को क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड। सेम ऐसी अभिक्रिया एक और देखते हैं, ठीक है, सेम ऐसी एक और अभिक्रिया देखते हैं। वो अभिक्रिया क्या है? देखो, वो है AgNO3 की अभिक्रिया। अगर मैं किसके साथ में करवाऊं? किसके साथ में? KCl के साथ में, पोटेशियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ में अगर करवाई जाए तो Ag किसका? प्लस का, NO3 किसका? माइनस का, K किसका? प्लस का, Cl किसका? माइनस का। तो Ag चला जाएगा Cl के साथ में, क्या बना लेगा? AgCl। जहां पर पहले क्या बन रहा था? नाइट्रिक अम्ल, अब वहां पर क्या बनेगा? कौन सा? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3 बोले तो पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना। एक और अभिक्रिया देखते हैं। जैसे आपके पास है Na2SO4, Na बोले तो सोडियम, SO4 बोले तो सल्फेट। नाम क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, नाम क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट। अगर इसकी अभिक्रिया किससे करवाई जाती है? बेरियम क्लोराइड, BaCl2। बेरियम क्लोराइड के साथ करवाओगे तो आपके पास क्या आ जाता है? इधर देखो, 2 Na 2 Cl, 2 तो क्या बना लेंगे? NaCl। क्या बना लेंगे? NaCl प्लस 1 BaSO4, बेरियम सल्फेट BaSO4। ये जो होता है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस में क्या बना लेगा? नमक। ये भी अभिक्रिया कौन से प्रकार की अभिक्रिया है? ये भी अभिक्रिया कौन से प्रकार की अभिक्रिया है? कौन से प्रकार की हो जाएगी? द्विविस्थापन। इसमें देखो दो का विस्थापन हो रहा है ना, तो कौन सी हो जाएगी? द्विविस्थापन। देखो एक Na अगर Ba की जगह जा रहा है तो Ba किसकी जगह आ रहा है? Na की जगह। पहले वाले में क्या हो रहा था? विस्थापित हो रहा था, दूसरे वाला आ रहा था, पहले वाले को क्या कर रहा था? बाहर निकाल रहा था। वो अगर क्या करता है? अधिक क्रियाशील धातु परमाणु कम क्रियाशील धातु परमाणु को विस्थापित कर देता है, वो तो होती है विस्थापन अभिक्रिया। अगर क्या कर देता है? आयनों का अदला बदली हो जाएगी, ठीक है, इधर वाला प्लस इधर वाले माइनस के साथ में, इधर वाला प्लस इधर वाले माइनस के साथ में अगर चला जाए तो वो कौन सी होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद में आती है कौन सी? एक अवक्षेपीकरण अभिक्रिया। कौन सी आती है? अवक्षेपीकरण अभिक्रिया। अवक्षेपीकरण अभिक्रिया, ठीक है, ये लास्ट करवाने वाला अवक्षेपीकरण। बाकी जो ऑक्सीकरण हो गया या अपचयन हो गया, जिसको ऑक्सीकरण को आप उपचयन बोलते होंगे, ठीक है ना। उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स, और इसमें एक बचता है विकृत गंधिता और एक बचता है कौन सा? संक्षारण। ये 4 टॉपिक आएंगे अगली क्लास में, ठीक है ना।
तो अब इसमें देखो अवक्षेपीकरण अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में क्या बनेगा, अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा, अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप होता है कि न घुलने वाला पदार्थ, न घुलने वाला पदार्थ, न घुलने वाला पदार्थ क्या होता है, न घुलने वाला पदार्थ क्या होता है, अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब होता है जैसे आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना, आपने क्या किया, इसके अंदर कोई भी दो सॉल्यूशन भर के आपने क्या करवाई, 2 मिलियन भर के अभिक्रिया करवाई, तो एक जो सॉल्यूशन होगा, एक जो क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुछ पदार्थ होता है वो नीचे क्या होता है, जम जाता है, या नीचे वाली साइड या ऊपर वाली साइड पर, यहाँ पे क्या होता है, दूसरा जो मिलियन होता है वो ऐसे तैरता रहता है, तो ये इसमें घुल नहीं पाता है। अगर ऐसा अवक्षेप अगर मिलता है तो वे अभिक्रिया जिनमें क्या मिलता है, जिनमें अवक्षेप बनता है उसको क्या बोलेंगे, अवक्षेपीकरण अभिक्रिया। तो इधर देखो अभी जो आपने अभिक्रिया की थी, कौन सी, ये वाली Na2SO4 के साथ में BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई थी, तब आपके पास बेरियम सल्फेट बना था। क्या बना था, बेरियम सल्फेट। ये क्या होता है, अवक्षेप बन जाता है। क्या बन जाता है, अवक्षेप। और इस अभिक्रिया में अवक्षेप बन रहा है, मतलब ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, अवक्षेपीकरण की उदाहरण है, ठीक है। इसके आगे जो भी बच जाती है, उपचयन हो गया, अपचयन हो गया, रेडॉक्स हो गया, उष्माशोषी हो गया, उष्माक्षेपी हो गया, या फिर उदासीनीकरण हो गया, विकृत गंधिता और एक संचारण, ठीक है। इतनी अभिक्रिया अपने नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक आप इतनी अभिक्रिया याद रखना, ठीक है। कोशिश करेंगे कि क्लास जल्दी से जल्दी, मतलब सारी पूरे जो सिलेबस की है वो सारी की सारी रेगुलर क्लास आपको डाल दी जाए, ठीक है। आपका सहयोग रहेगा, आप शेयर करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इस चीज से, ठीक है। तो अभी इतना काफी है, आप इतना बैठ के याद करो, तब तक कल आपके पास एक और वीडियो आ जाएगी, ठीक है। नमस्कार।